नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खास खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार भले ही ये दावा करे कि सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, मगर देहरादून में एक गर्भवती महिला अस्पतालों के चक्कर काटती रही, मगर डॉक्टर उसे गुमराह करते रहे और एडमिट नहीं किया। नतीजा, बगैर इलाज महिला और उसके 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान देवभूमि से अब तक सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई है। इलाज न मिल पाने की वजह से एक महिला और उसके 2 बच्चों की जान चली गई। आरोप स्वास्थ्य विभाग पर है। कहा जा रहा है कि महिला अस्पताल के चक्कर काटती रही, मगर उसे इलाज नहीं मिला। गर्भवती महिला अपने प्रसव के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन अस्पताल ने उसे इस बात को कहकर लौटा दिया कि उसके प्रसव में अभी वक्त है। लेकिन जैसे ही महिला घर पहुंची, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जुड़वा बच्चों को इलाज न मिलने के कारण बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। मामला यहीं पर नहीं रुका। महिला जब कुछ दिन बाद अपने इलाज के लिए अस्पताल गई तो उसको 4 अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। गर्भवती महिला प्रसव के लिए देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंची थी, लेकिन अस्पताल ने यह कहकर महिला को घर भेज दिया कि अभी उसकी डिलीवरी में वक्त है। मगर जैसे ही महिला घर पहुंची तो उसकी डिलीवरी हो गई और महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया, मगर बच्चों को इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए दोनों बच्चों की घर पर ही मौत हो गई। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई है। वहीं डीएम ने भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। उसमें 3 ऑफिसर हमारे इस समय जांच कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी मामला है। कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और जिसने लापरवाही की है उसको चिन्हित करके उसका उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जो है जिलाधिकारी महोदय ने इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और वो जांच भी 15 दिन के अंदर जो है पूरी होकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। अस्पताल की लापरवाही यही नहीं रुकी। महिला ने अपना इलाज कराने के लिए 4 अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला। आखिरकार महिला ने भी दम तोड़ दिया। सूबे में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी अस्पतालों की लापरवाही और मनमानी कम नहीं हो सकी। ऐसे में कोविड के साथ साथ अब डेंगू का सीजन भी शुरू हो रहा है और अस्पतालों की लापरवाही के बीच कैसे इलाज हो सकेगा, इस बात की चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार प्रदेश में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था क्या प्रदेश सरकार को दिखाई नहीं देती? एक महिला और उसके 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, मगर इस लापरवाही पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात का क्या भरोसा है कि जांच कमेटी सही जांच करेगी? देहरादून से रवि केजुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अब इसे सिस्टम की नाकामी कहें या कुछ और, लेकिन 2 नवजात बच्चों की इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो गई। अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। ऋषिकेश एम्स में 5 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, एम्स की तरफ से कुछ देर पहले ही जारी हुई रिपोर्ट। 4 मरीज 9 जून से एम्स में है भर्ती। उत्तराखंड में आज कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1692। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। 37 नए मामले कोरोना के आज सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1692 हो गई। वहीं देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में युवक ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है युवक ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन को मामले की जानकारी युवक की मौत के बाद 2 दिन बाद लगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या क्वारंटीन सेंटरों में ऐसी स्थिति है कि कोई वहां पर रोके गए लोगों से मिलने तक नहीं जाता? उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुसाइड के हर मामले की जांच की जाएगी। देखिए, अभी इसमें जो है लीगल कार्रवाई की जा रही है और अभी जो पंचायतनामा है, पोस्टमार्टम है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो पाएंगी। और जो छानबीन है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट इसमें करेगी, उसकी फाइंडिंग्स में जो भी बातें आएंगी आपको कम्युनिकेट करेंगे। अभी जो है जो प्राइमा फेसी पुलिस के पास जानकारी है, वो फांसी लगा करके जो आत्महत्या की गई है और जो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है वो 5 तारीख से क्वारंटीन था वहाँ पर। हर मौत का ऑडिट होगा, इसलिए उसकी मौत किन कारणों से हुई है, किन कारणों से उसने आत्महत्या की है, वो जाना चाहिए।
तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी जुड़े हुई हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद, नमस्कार जी। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? क्वारंटीन सेंटरों में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई, एक बार फिर आज इस तरह का मामला सामने आया, क्वारंटीन सेंटर में सुसाइड से हड़कंप मचा है। देखिए, मैं इस घटना को बहुत ही शर्मसार करने वाली शर्मनाक घटना मानती हूँ और उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली घटना के रूप में देखती हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक परिवार ने अपना लाल खो दिया और संवेदनहीनता सरकार की लगातार बदस्तूर जारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर सरकार को चेतना होता तो शायद 4 साल की जब मासूम बच्ची को क्वारंटीन सेंटर में सांप ने डस लिया था, जहरीले सांप ने, और एक माँ की कोख उजड़ गई थी, शायद ये सरकार अगर चेतती, उस वक्त सबक लेती उस पूरे प्रकरण से, तो आज क्वारंटीन सेंटर्स के हालात में सुधार देखने को मिलता। लेकिन लगातार हमारी गरिमा जी, आप रहिए हमारे साथ उत्तराखंड के राज्य मंत्री शादाब शम्स जी भी जुड़ गए हैं। शादाब जी, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आरोप लग रहे हैं आज जो घटना सामने आई है, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया, जब क्वारंटीन सेंटर को लेकर सवाल उठे, वहां पर सुसाइड पहले भी हुई, वहां पर सांप तक ने एक बच्ची को डस लिया, आज एक बार फिर से सुसाइड का मामला सामने आया जिससे हड़कंप मच गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसे सिस्टम का फेलियर बता रहा है, सरकार की नाकामी बता रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम तो बहुत खराब है और उन्होंने कहीं ना कहीं, विपक्ष ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है इस पूरे सिनेरियो में। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज अगर आप देखें, किसी की लाश सामने है, कोई व्यक्ति दुनिया से चला गया हो, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, एक छोटा मासूम 18 साल का युवक सुसाइड कर लेता है। हम सब जानते हैं कोरोना दुनिया के लिए थ्रेट बना। आपकी बात पूरी होने दीजिए। मैं एंकर महोदय, मैं ये कह रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरी बात पूरी आ जाने देते, फिर आप शादाब शम्स जी को जोड़ते तो ज्यादा बेहतर रहता। मेरी बात पूरी हुई नहीं थी, आपने शादाब जी को जोड़ लिया। मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, फिर शादाब जी को जोड़िएगा तो सारे सवालों के जवाब एक साथ दे देंगे ना आप शादाब जी। चलिए, जल्दी से शादाब जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद गरिमा जी आप। जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। हमने पूरी दुनिया में देखा कोरोना ने किस तरह से कहर बरपाया और लोगों का मेंटल हैरेसमेंट इस मामले में होता है। वो कई बार अपने आप को संभाल नहीं पाते और पूरी दुनिया में लोगों ने सुसाइड किए, और जिसका हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये घटना हुई है बहुत दुखद है। लेकिन कांग्रेस जो इसे रंग दे रही है, ये लाशों के ऊपर राजनीति करने का घिनौना पाप कांग्रेस कर रही है। मुझे अभी तक पीएम नहीं हुआ और कांग्रेस के नेता गरिमा जी पुरानी लाश हो गई, शर्म आनी चाहिए। वहां और लोग भी रह रहे हैं। गरिमा जी, बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं। जी, नहीं, देखिए शादाब जी हंस रही है गरिमा जी, आप हंस रही है। शेम, मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। हंस रही है आप, किसी की जिंदगी गई है, कोई बच्चा मरा है, आप हंस रहे हैं उस पे। आप बता रहे हैं लोगों को, हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमें। अरे कितना नीचे गिरोगे भाई, कितना नीचे गिरोगे। और गरिमा जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी हास्यास्पद बातों पर हंसी नहीं आएगी तो तुम्हें पहला प्रकरण है। आप चुप करके रहिए शादाब शम्स जी, राज्यमंत्री होंगे, अपने घर के होंगे, यहाँ पर नौकरी मत दिखाइए चैनल के ऊपर। मौत हुई है तो संवेदनशीलता कहाँ रह गई आप लोगों की? गरिमा जी ये कोई पहला वाक्य नहीं है शादाब शम्स, सुन लीजिए अब कान खोलकर। अपनी नाकामियों को जखीरा जो मैं लेकर आई हूँ, आपकी नाकामियों का सिलसिलेवार जखीरा जो मैं लेकर आई हूँ, उसको सुनने का मादा रखिए अगर साहस है तो। अगर ये पहली मौत होती, अगर ये पहली आत्महत्या होती इस प्रदेश के अंदर, तो शायद आपको माफ भी किया जा सकता था। लेकिन सिलसिलेवार यहाँ पर मौतें हो रही हैं और आप लोग नकार रहे हैं उन मौतों को। 15 मौतें अभी गरिमा जी, हो चुकी है। ये बहस से बेहतर होगा इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? विपक्ष को जब आप लोग सुनते नहीं है तो यही देखने को मिलता है। विपक्ष को जब आप लोग शांति के साथ विपक्ष को नहीं सुनते, हम पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, बेहतर होगा इस गंभीर विषय पर, इस समस्या का हल क्या हो सकता है, अगर उस पर आप कुछ बात रख पाएं।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, जल्दी से। संस को आप चुप कराइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, 4 साल की बच्ची को 7-10 लेता है। रुद्रपुर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। बीरो खाल में 2 युवकों की क्वारंटीन में मौत हो जाती है। थलीसैंण में एक नवविवाहिता को गौशाला में रखा जाता है क्वारंटीन सेंटर के नाम पर, वहां वो मर जाती है। चंपावत में एक छात्रा की सेंटर में मौत हो जाती है क्वारंटीन सेंटर में। उत्तरकाशी में उपचार न मिलने से एक युवक की मौत हो जाती है। बालावाला में ये संकेत मेहरा ने सॉल्यूशन क्या है? आत्महत्या कर ली। आज समाचार पत्रों में है कि 4 अस्पतालों में दर ठोकर खाती रही एक गर्भवती महिला 24 वर्षीय, और आज उसकी मौत हो गई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ शादाब शम्स से कि चेतोगे कब? आप क्या चाहते हो? विपक्ष हाथ पर हाथ रखकर बैठ के देखता रहे? शादाब जी, क्या हो सकता है इस मसले पर? होते रहे और आप हम पर ये तहमत लगा रहे हैं कि हम लाश आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन कम से कम क्योंकि कोरोना की गंभीरता को देखना चाहिए, जिस तरह की अव्यवस्था की बात सामने आ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना की इस जंग में पूरी ताकत से सरकार भी लगी है, डॉक्टर्स लगे हैं, सारे अधिकारी, पुलिस प्रशासन लगा है, और सब ये जानते हैं कि सबकी जिंदगी को थ्रेट है। सब घबराए हुए हैं। उसके बावजूद उन लोगों को जो वहां उनकी तीमारदारी में, उनके इलाज में लगे हैं, सबको दुख है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन क्या आप ये एबीपी गंगा पर दावे के साथ कह सकते हैं कि इन मसलों पर सरकार गंभीर है? एंकर महोदय, इनको बताने का कष्ट कीजिए। अरे आप कम से कम चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी, और शादाब जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना काल के दौरान हो रही मौतों से लोगों के बीच इतनी दहशत है कि लोग मानवता तक भूल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ही शमशान घाटों तक शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस बीच लोग शमशान घाट पर अंतिम संस्कार भी नहीं करने दे रहे। नहीं सर, यहाँ नहीं चलने देंगे सर, हम चलने नहीं देंगे। यहाँ सामने बॉडी रखी हुई है। देवभूमि में कोरोना की दहशत ऐसी कि लोग अब कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार तक का विरोध कर रहे हैं। पूरी टीम देखो, उसमें क्या बोलते हैं, पूरी पैक है। देखो, ये देखो, अंदर पूरे पैक हो रखे हैं, पूरी सेफ्टी किट से आ रखे हैं ये लोग। ये देखो, वो सामने। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां नाला पानी शमशान घाट में प्रशासन की टीम एक लाश का अंतिम संस्कार करने पहुंची थी, मगर लोगों को मामले की भनक लग गई और उन्होंने हंगामा कर दिया। चलाने की तैयारी कर रहे थे ये लोग। ये देखो, चलो आप बाहर चलो, बाहर खड़ा जाओ। लोगों का कहना है कि प्रशासन जिस शख्स का अंतिम संस्कार करने पहुंचा था, उसकी मौत कोरोना से हुई है। लोगों को आशंका है कि अगर यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ तो उनके इलाके में कोरोना फैल सकता है। हाँ या ना में जवाब दो। लोगों के विरोध को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को अंतिम संस्कार का काम रोकना पड़ा। चलाने की तैयारी कर रहे थे ये लोग। ये देखो, चलो आप बाहर चलो, बाहर खड़ा जाओ। देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों का विरोध बढ़ने लगा। पुलिस भी लोगों के सामने बेबस हो गई। अभी कुत्ता बॉडी रखी थी, कुत्ता सोगा उसमें। कुत्ता सोते गया, वो सबके घर में जाएगा, मोहल्ले में घूमेगा, वो सबसे यहाँ बीमारी फैलाएगा नहीं फैलाएगा। ये लक्की बात सारे कल जंगल में भी जा सकती है। आप सर, यहाँ नहीं चलने देंगे सर, हम चलने नहीं देंगे। यहाँ नहीं देंगे सर, हम। आप लक्की बाग ले जाओ, जंगल ले जाओ। लोगों का कहना है कि अगर कोरोना के मरीजों को इस तरह से शमशान घाट में जलाया जाएगा तो फिर कोरोना का संक्रमण कैसे रुकेगा? सब लोग उन्हें सबको बाहर कर दिया गया है शमशान घाट से। ये लोग सब पूरे किट में आए हैं, और पुलिस वाले और 2 सिपाही जिनकी आपको वीडियो दिखाई है और बनी है, वो लोग कहते हैं कि आप बाहर निकलिए यहाँ से, कोरोना पॉजिटिव मरीज आया फूंकने के लिए, और बॉडी वो सामने रखी हुई है। लोगों का विरोध अपनी जगह है, मगर राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि अगर कोई इस तरह का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अपराध है और इस अपराध का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। अगर इस तरह का कोई भेदभाव और इस तरह का कोई वातावरण बनाता है तो वो किसी के भी लिए, समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए कलंक है समाज के ऊपर, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य सहन नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय ने कार्रवाई की चेतावनी देकर लगता है जिम्मेदारी पूरी कर दी है।
मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में लोगों का विरोध और बढ़ा तो उसके लिए सरकार के पास कोई रणनीति है क्या? अभी कुत्ता बॉडी रखी थी, कुत्ता सोगा उसमें, कुत्ता सोच के गया, वो सबसे घर में जाएगा, मोहल्ले में घूमेगा, वो सबके यहाँ बीमारी फैलाएगा नहीं फैलाएगा। देहरादून से रवि केंद्रा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नहीं सर, यहाँ नहीं चलने देंगे सर, हम चलने नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे सर, हम आप लक्की बाग ले जाओ, जंगल ले जाओ। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर की पड़ी पर पहुंचकर गंगा आराधना की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर प्रहार किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना के आगे प्रदेश सरकार हार गई। साथ ही उन्होंने हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच मेट्रो रेल चलाने की योजना पर भी सवाल उठाए। मात्र 2 दिन जो है मुख्यमंत्री निकले, एक दिन नैनीताल में, हल्द्वानी में, और एक दिन श्रीनगर में। जिस तरह से ये तीसरी हो गई। सरकार के पास संसाधन है, वो हेलीकॉप्टर जिसको हर समय सरकार उड़ाए रखती थी, इसकी आवश्यकता मैं समझता हूँ आज की तारीख में थी, लेकिन सरकार पिंजरे में कैद है। और जब सरकार पिंजरे में कैद है तो वो बाहर की स्थितियों को नहीं देख पा रही है, क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्थाएं नहीं देख पा रही है, टेस्टिंग की व्यवस्थाएं नहीं देख पा रही है। आज गरीब आदमी जो है क्या नाम 2 वक्त के खाने के लिए दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। राज्य सरकार अपनी उपलब्धि बताए तो नगण्य है, शून्य है। और जिस दिन से सरकार में आए उस दिन से लगातार इस बात को कहते रहे कि हरिद्वार ऋषिकेश में मोनोरेल चलेगी, देहरादून के लिए मोनोरेल चलेगी, लेकिन वो कागज में है, 3.5 वर्षों में जमीन पर कुछ नहीं है। ये हालत है, ये स्थिति। एक और सरकार कह रही है कि नए काम प्रारंभ करने की स्थिति में हम नहीं है, केंद्र की सरकार भी कह रही है और राज्य की सरकार भी कह रही है, और दूसरी ओर सरकार ये बयान दे रही है कि हम मोनो रेल जो है चलाएंगे। कैसे चलाओगे भाई, पैसा है? कुंभ होगा या नहीं होगा त्रिवेंद्र राव जी को नहीं पता है, वो तो पिंजरे में कैद है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें कुंभ की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच विपक्ष सहयोग करने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। विपक्ष तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर के वो सरकार को परेशानी में डालना चाहता है, लेकिन हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है और हम उसको बखूबी निभाएंगे। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने स्वरोजगार योजना, सोलर और पिरूल परियोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा स्वरोजगार योजना में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो उसके हकदार हैं। सीएम ने कहा कि सभी विभागों में चल रहे स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा जाए। उन सारी रोजगार योजनाओं को लेकर के आज जिलाधिकारियों से और जो उनकी टीम है, जो हमारे टास्क फोर्स है जिले की, उनसे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है। और जो विकासकर्ता हैं उनसे जो फीडबैक हमको मिला है, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उन सब विषयों को लेकर के उनको निर्देश दिए गए। जैसे भू परिवर्तन का है 143 जिसको हम बोलचाल में बोलते हैं, तो उसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसमें अधिकतम 15 दिन के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाना चाहिए। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से टूरिज्म गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। बिजरानी, झिरना, पाखरो और ढेला जोन में डे विजिट के लिए 14 जून से सैलानियों की एंट्री शुरू हो जाएगी। इस दौरान सैलानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स के मुताबिक सफारी कर पाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क खुलने के बाद से पर्यटकों के आने के लिए लिहाज से इससे अच्छा संकेत माना जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का बंद पड़ा कारोबार फिर से खुल सकेगा। अभी एनटीसीए द्वारा अलग अलग कंडीशंस जारी करते हुए टूरिज़्म को खोलने के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्तर से भी टूरिज़्म को खोलने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो उसके आधार पर और जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके जो भी गाइडलाइंस है टूरिज़्म के संबंध में, उन सब को ध्यान में रखते हुए बिजरानी, ढेला, पाखरो और झिरना, ये चारों जोन में डे विजिट की टूरिज़्म की एक्टिविटी परसों 14 के सुबह वाले शिफ्ट से स्टार्ट की जा रही है।
और खबरों के सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का दौर बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी